नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज एमपी राउंडअप में हम बात करेंगे किसानों की। किसानों से जुड़ा हुआ एक आदेश बिजली विभाग ने दिया हुआ है और इस आदेश को लेकर के अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दरअसल आदेश था कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से आदेश में था कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में किसी भी कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई की जाती है तो संबंधित ऑपरेटर की एक दिन की वेतन राशि काट ली जाएगी। आदेश पर कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर AK जैन का सिग्नेचर भी था। अब जब यह आदेश वायरल हुआ तो हंगामा होना तय था। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन मामले को बिगड़ता देख खुद सीएम मोहन यादव सामने आए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार किसानों को निर्बाध रूप से 10 घंटे बिजली देगी, लेकिन जो भी अधिकारी ऐसे उल्टे पुल्टे पत्र निकालेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीएम के इस बयान के बाद बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एमपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी के बगैर ही ये सब कुछ हुआ। और आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सवाल ये है कि क्या कोई सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सरकार ने तो चीफ इंजीनियर को निलंबित करके साफ कर दिया गया कि इसमें उसकी कोई सहमति नहीं थी इस आदेश को लेकर के। देखिए सोचिए, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि महाप्रबंधक महोदय जो जैन साहब हैं वो निलंबित किए गए हैं क्योंकि ये आया हटाया गया है उनको। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि इस सरकार में कोऑर्डिनेशन की, आपसी समन्वय की बेहद कमी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना आदर्श मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो एकला चलो की नीति पर काम करते हैं। ये चीज उसी का प्रमाण है। मिनिस्ट्रियल जो कैबिनेट की बैठकें होती हैं उनमें भी कई बार एक तरफा चीजें आई हैं। तो जो पूरे मंत्रिमंडल के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये आदेश और उसका विड्रॉ होना ये इस बात का प्रमाण है। मूल बात यह है कि मंत्री अपने ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से खींच रही है काम को। चौतरफा जो है अराजकता है, ये कह सकते हैं आप। देखिए क्या हो रहा है कि एक तरफ किसानों से जमीन छीनी जा रही है, कहां, उज्जैन में, और भोपाल, इंदौर, उज्जैन सब जगह नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। किसान संघ उसका विरोध कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ यह है, दूसरी तरफ किसानों को जरा सी देर के लिए बिजली ज्यादा देने पर तनख्वाह काटने का आदेश है। और एक और चीज आपको बताऊं आशुतोष जी, जो सबसे बड़ी बात है, कहीं भी मध्य प्रदेश में पूरे 10 घंटे बिजली किसानों को अबाध गति से नहीं मिलती है, कंटिन्यूस नहीं मिलती है। कहीं कट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कहने को रिकॉर्ड पर 10 घंटे हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये आपूर्ति नहीं होती। किसान परेशान है पूरी तरफ से, चारों तरफ से। और ये क्या है कि मैसेज किसका है, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तय है, हालांकि मौन साध लिया है ऊर्जा मंत्री ने, वो बिल्कुल चुप हैं, लेकिन ये पक्का है कि इस आदेश के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। अगर वो सच बोलेंगे तो यही कहेंगे कि मेरी जानकारी में नहीं था। और एक चीज और आपको बताऊं कि जो ऊर्जा मंत्री हैं वो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। सिंधिया के सबसे करीबी हैं वो, जो हैं उनको सिंधिया कोटे में ही मंत्री बनाया गया है। इससे पहले उन्होंने ग्वालियर के हालात नर्क जैसे होने की बात कैबिनेट के भीतर कही थी, मोहन यादव पर कही थी। और तब सिंधिया कोटे के ही दूसरे मंत्री तुलसी सिलावट, जो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था कि हाँ हालात बहुत खराब है, सड़कें खराब है, नालियां खराब है, तमाम समस्याएं हैं। तो ये जो चीज है इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। या एक पहली चीज ये कह सकते हैं कि सिंधिया का गुट अलग थलग हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि हर मंत्री के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री को गाइड कर रहे हैं या कहे मिसगाइड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके हिसाब से चल रहे हैं।
मंत्रिमंडल नहीं तो आपने ऊर्जा मंत्री की बात की, तो मजे की बात ये सुनिए आप। हम हमारे जो संवाददाता हैं ग्वालियर से, उनसे हमारी बात हुई। तो जब ये आदेश का जो वायरल हुआ आदेश की कॉपी, तो उसके बाद से मीडिया कर्मियों की लाइन लग गई उनके आवास पे। मंत्री जी 2 घंटे तक बाहर नहीं निकले। 2 घंटे के बाद निकले तो उन्होंने कहा कि हम शोक सभा में जा रहे हैं, तो हम कोई बयान नहीं देंगे। इसके बाद से हमारे संवाददाता ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि उनको इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनको ये भी नहीं पता है कि इस मामले में कोई एक्शन भी हुआ है। तो क्या ऊर्जा मंत्री के जाने बगैर कोई अधिकारी कैसे ऐसे आदेश को निकाल सकता है? आशुतोष जी, जो मैं कह रहा था आपसे अभी, मैंने कहा ना कि कैबिनेट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऊर्जा मंत्री मतलब सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी, और उनको यही पता नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। किसान, मध्य प्रदेश कृषि बहुल प्रांत है। किसानों को लेकर के ये मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार तमाम बड़े कदम उठाए हैं। उनको चाहे अभी मुख्यमंत्री खुद भावांतर योजना लाए हैं, जिसमें उन्होंने खुद का सम्मान उज्जैन में कराया था। ये अलग बात है कि कहा गया कि वो किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली बुला लिए, 500 रुपए देके और प्रदर्शन करा लिया, चूंकि जवाब किसान संघ को देना था। लेकिन हुआ तो हुआ। वही जो मीडिया है, जिसको जो सरकार का प्री मीडिया, उसने यही दिखाया कि बड़ा सम्मान हुआ। असल चीज यह है कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य और तालमेल नहीं है। इसको प्रमाणित ऊर्जा मंत्री ने बयान देके कर दिया है। मैं भी यही कह रहा था कि उन्हें पता ही नहीं होगा ये, और ये अकेले उनकी स्थिति नहीं है, अधिकांश मंत्रियों को। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उसी इलाके से आने वाले भाजपा के बड़े नेता, कई बार के विधायक शंकर लाल तिवारी बीमार हुए पिछले महीने। वो उनको फोन करते रहे ताकि उनको एयर एम्बुलेंस मिल जाए, जिससे वो रीवा से दिल्ली पहुंच जाए। उनके परिवार के लोग परेशान हुए, 3 दिन और नहीं मिली, वो ट्रेन से लेके गए। हालांकि उनका निधन हुआ बाद में। लेकिन ये सवाल आया कि ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जिनके विभाग के तहत ये योजना चल रही थी, वो अपने ही एक बड़े नेता को एयर एम्बुलेंस नहीं दिला पाए। जानकारी ये मिली है कि जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं, वो ऊर्जा मंत्री को घास नहीं डालते हैं। सीधी सी बात है। ये अलग बात है कि कह देंगे कि मंत्री घास थोड़ी ना खाते हैं, वो तो कुछ और खाते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई नहीं, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जहां मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, उनके चहेते ब्यूरोक्रेट वही कर रहे हैं। अब इसमें यह आदेश भी वापस इसलिए हुआ है, मैं आपको बता दूं, कि किसान इस वक्त बहुत उद्वेलित है। रबी की फसल का टाइम है, उन्हें उनकी पुरानी फसल के सही दाम नहीं मिले, उनकी फसलें सही नहीं हुई। अभी जो बेमौसम बारिश हुई तो उसमें तो मुरैना और श्योपुर में बहुत बर्बादी हुई है। किसान परेशान है, ऊपर से उसके लिए इस तरह के आदेश निकल रहे हैं। नहीं तो आप क्या कहिए? तो एक दिन पहले हमने कल ही एमपी राउंड अप किया था इस मुद्दे पे कि एमपी सरकार ने जो है केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो एमएसपी पे फसल उपज नहीं खरीद पाएंगे किसानों की। देखिए आशुतोष जी, एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना, मैं लगातार एक बात कहता हूं। मध्य प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम जो है, वो खरीदारी करता था, और उसको जो है मार्कफेड कहते हैं, मार्केटिंग फेडरेशन कहलाता है, वही खरीदारी करता है, और वर्षों से ये क्रम चल रहा है। और उस पर जो है इस वक्त करीब 72,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मोटा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो सरकार ने रेवड़ियां बांटी और सब कुछ किया, उसमें जो हुआ है, उसमें यही हुआ कि सरकार की माली हालत बहुत खराब है। हर रोज सरकार कर्ज लेके तो अपना खर्चा चला रही है। पूरा जो बहुत सारे बकाया पड़े हुए हैं, मतलब जो विधवा पेंशन है और दूसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको बजट में कटौती की जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है लाडली बहना योजना में हर महीने सैकड़ों करोड़ भरती है, उसको ब्याज भी हर महीने देना पड़ता है। सरकार के पास आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, और अब वो कहां से रोके और किसको रोके? सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार कहां खर्चा रोकेगी। जो जरूरी खर्चे हैं उनमें भी बड़ी कटौती हो रही है। कहने को तो दावे बहुत किए जा रहे हैं, किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन किसानों को बिजली की तो बात छोड़ दीजिए,
सही ढंग से खाद बीज नहीं मिला है, बाजार भाव नहीं मिला है, परेशान है किसान। आप देखिए उज्जैन में जमीन को लेके आंदोलन है, देवास के पास किसान अलग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, भावांतर को लेके किसान अलग सवाल उठा रहे हैं। और उचित मूल्य की बात, फसलों की खरीद की बात, चाहे वो मूंग पिछली फसल की रही हो, मूंग को लेकर के मुद्दा उठा। अब फिर वही है कि अभी सोयाबीन का मामला है, धान का मामला है। अब अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान जाएगा कहाँ? क्योंकि भारतीय खाद्य निगम क्यों खरीद करे जब आपने बनाया है? अब किसकी कमी से हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ा? उसके लिए तो जो लोग जिम्मेदार थे उनको उनसे सवाल पूछा जाए। तो हम फिर से आते हैं बिजली विभाग का जो आदेश है उस पे। तो जैसा कि सीएम मोहन ने कहा कि ये उल्टे पुल्टे जो आदेश जारी होते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये आदेश जो बिजली विभाग में ने जारी किया था उसमें किसी भी सरकार के किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री को बताए बगैर ही जारी कर दिया गया था? क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो गए मध्य प्रदेश में? लग तो यही रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि अफसरों की मर्जी चल रही है। अन्यथा कोई भी सामान्य बुद्धि वाला अफसर इस तरह के आदेश नहीं निकालता कि अगर 1 मिनट ज्यादा होगा तनख्वाह काट लेंगे। भाई सबसे बड़ी चीज यह है कि 10 घंटे की आपूर्ति तो पूरे मध्य प्रदेश में निर्बाध गति से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई 10 घंटे होती ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। और यह सबसे बड़ा समय है, जरूरत का है समय है, क्योंकि रबी की फसल की तैयारी होनी है, रबी की बुआई होनी है। इस वक्त अगर नहीं होगा तो कब होगा? ये जो है, ये जो सबसे बड़ा खेल है। और बुआई हो गई तो उसको पानी लगना है, तो पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा? ये इसको लेकर के अफसर मनमानी कर रहे हैं। अफसरों के खेल इतने निराले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी, फिलहाल बिजली विभाग का जो आदेश है वो वापस हो गया है। सीएम मोहन इसको लेकर के सख्त हैं, लेकिन सवाल वही कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और वो मनमाने तरीके से ऐसे उल्टे पुल्टे आदेश जारी कर रहे हैं, जैसा कि सीएम मोहन ने भी कहा। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।